मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज त्रिकोणमिति पार्ट 3 लेते हैं, जिसमें हम सर्वसमीकाएँ, समीकरण और त्रिकोणमिति में लगने वाले फॉर्मूला उनको निकालेंगे और उनका उपयोग कैसे करते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कल जिसने टॉपिक नहीं देखा कल का टॉपिक देखे, इसके बाद इस पे आए, क्योंकि उससे रिलेटेड ही आगे आता है। और नंबर दूसरी बात कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या है कि हमारा चैनल जो आगे से आगे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप सबको लिए धन्यवाद। हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर थे वो 1000 प्लस हो चुके हैं और क्या नाम है, रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। चलो आज शुरू करते हैं समीकरण या त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएँ। तो सबसे पहले 2 फॉर्मूले रखेंगे, उसके बाद सारे समीकरण उसी से घी की तरह निकाल लेंगे। तो सबसे पहले नंबर फॉर्मूला 1, साइन बी प्लस माइनस। देखो मैंने प्लस माइनस लिखा है, प्लस ऊपर है तो यहाँ पे ऊपर प्लस रहेगा तो ऊपर का चिन्ह लेंगे काम, अगर माइनस है तो नीचे माइनस है, माइनस का चिन्ह काम में लेंगे। जो ऊपर होता है ऊपर का लेते हैं, नीचे होता है तो नीचे का लेते हैं। साइन ए कोस बी, कोस ए कोस बी, फॉर्मूला नंबर 1। ये आपको याद रखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। बाकी सब में इन्हीं फार्मूले से निकालेंगे। बाकी अभी ये एक फार्मूला याद ये रखना है, एक ये याद रखना है। कोस ए का ये क्या है, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस माइनस और प्लस, इसमें उल्टा होगा। अगर प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस, माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस। कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, समीकरण 2। ये हमारे पास में 2 बेसिक फॉर्मूला है। बोले तो नींव, इनसे नींव बनेगी, आधार बनेगा। इसके बाद सारे फॉर्मूले इसी से निकालेंगे हम। देखते हैं कैसे निकालते हैं। साइन ए प्लस माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए कोस बी, और कोस ए प्लस माइनस बी बराबर कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, इक्वेशन 2। अब नंबर लेते हैं कि वैसे बेसिक फॉर्मूला बनता है इससे, कोस ए, ये मोस्ट है, इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए। बाकी इससे फॉर्मूले बनते हैं, वो कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले एक से बने कुछ फॉर्मूले बनते हैं, उनको मैं बना देता हूँ और उसके बाद अपन इसी पे आते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट है, कोस वाली। कौन सी वाली, कोस वाली, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं नंबर 1 पे, इक्वेशन नंबर 1 पे। देखो अगर ए का मान ए हो जाए, ए का मान बी का मान ए हो जाए, ए का मान ए है, तो क्या हो जाएगा, साइन 2a, ए के रे के जुड़ जाएगा, साइन 2a बराबर साइन ए कोस ए, साइन कोस ए साइन ए, मतलब दोनों चीज़ सेम हो गई तो कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कोस ए। ये एक फॉर्मूला निकल के आया, किसके लिए, साइन 2a के लिए, 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। नंबर 1, अगर सपोज दैट कि माइनस चिन्ह यूज करें, कौन सा चिन्ह यूज करें, माइनस, तो माइनस यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें माइनस काम नहीं करता। साइन ए माइनस ए 0 0 बराबर साइन ए कोस ए माइनस कोस ए साइन ए, दोनों सेम है तो इसको मैं लिख देता हूँ, साइन ए कोस ए माइनस कोस ए साइन ए। ये देखो कट गया, इसलिए इसमें सिर्फ प्लस ही काम करेगा, माइनस नहीं काम करेगा। 0 का मान 0, 0 बराबर 0, तो ये वाला नहीं करेगा। तो एक फॉर्मूला तो ये निकल गया नंबर 1 से, इसमें अब कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब फॉर्मूले बनते कौन सी से, बनते इससे हैं। तो इसको अपन लेते हैं क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 को। सबसे पहले प्लस चिन्ह ले रहे हैं काम में, कौन सा चिन्ह ले रहे हैं, प्लस। इक्वेशन 2, कॉस ए प्लस ए कितना हो गया, 2a, ए प्लस ए 2a बराबर कोस ए
ठीक है, माइनस साइन ए कोस ए साइन ए दोनों सेम, इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर आ जाएगा कोस 2a। अभी के लिए इतना ही, ये एक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि इससे फिर एक दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे मैं इसको दोबारा लिखूंगा और बनाऊंगा, क्योंकि एडवांस बताने पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो अब आते हैं दूसरा वाला, इसी में दूसरा फॉर्मूला कैसे बने। तो अब आते हैं कोस का। ये सर्वसमीकाएं हैं, ये क्या है, सर्वसमीकाएं। ये आपको बनाने इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको याद करने का लोड नहीं पड़े। आप याद करोगे रटोगे कोई मतलब नहीं है, पता तो चले बनते कैसे हैं। सही बात है कि जो ज़्यादातर मैथ के स्टूडेंट उनको ही नहीं पता कि यार ये ऐसे बनते हैं। चलो करते हैं। अब कौन सा लेंगे, ए कोस ए माइनस ए, माइनस का चिन्ह यूज लिया हमने, ए बी की जगह ए रखा है, ठीक है, मतलब ए बराबर बी, ये रख रहे हैं हम इन फॉर्मूला में, ठीक है। कोस ए माइनस ए बराबर कोस ए प्लस, माइनस लिया तो क्या यूज लेंगे, प्लस साइन ए, बी की जगह हमने ए रख दिया, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इधर कोस 0, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि अपनी जो सर्वसमीका बनानी है इसको साइन कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस 0 का मान कितना होता है 1। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्वसमीका निकल के आई है हमारी, और इतनी इम्पोर्टेंट सर्वसमीका है कि याद भूलनी नहीं है इसको, तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। अब ये आई कैसे, ज़्यादातर गुरुजी क्या करते हैं, इसी को समझाते हैं, लिखो भाई सर्वसमीका। अरे आई कैसे, आई ऐसे, कोस ए की जगह ए रखा, माइनस वाला चिन्ह लिया, माइनस वाला तो कोस ए प्लस साइन ए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सर्वसमीका निकल के आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है। अब इसी से 2 सर्वसमीकाएं क्वेश्चन की और बन जाएंगी जो भी इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूले से बनी है, ये फिर भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला भूल जाओ परंतु ये नहीं भूलना है। अगर आपको ये निकालना सीखना है तो आपको ये दोनों याद होनी चाहिए, है कि नहीं। अब आते हैं कि जब यहाँ पे प्लस था तो क्या था, ये माइनस था, तो क्या आया था, ये माइनस आया था, ये माइनस आया था, ये क्या आया था, कोस 2a आ गए इसी पे। अब देखो, अगर कोस स्क्वायर की जगह इससे निकाल के रख दे मान तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, ये साइन स्क्वायर इधर चल जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। कोस स्क्वायर बराबर, मैं इसी में लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें रख दूंगा मान तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए। एक तो फॉर्मूला ये बन गया कोस 2a में, ये भी आपको याद रखना है। 12th में कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोस 2a का मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। याद नहीं होता ये, पर पता ही नहीं चलता बनता कैसे, परंतु ऐसे बनता है। कैसे बनता है, ऐसे बनता है। इस सर्वसमीका में को इससे निकाल के इसमें मान पुट किया और बन गया। अब नंबर 2 पॉइंट, इसमें अगर इसमें साइन का मान रख दें निकाल के, कोस उधर चल जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए इधर है, कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस स्क्वायर ए, एक रे कितने हो गए, ये 2 हो गए। तो इसको मैं हटा देता हूँ, जोड़ दिया इसमें, तो ये क्या हो गया, कोस 2 कोस स्क्वायर ए माइनस ए किसके बराबर, ये कोस 2a के बराबर। तो समी देखो फॉर्मूले कितने निकल के, ये सर्वसमीका इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक फॉर्मूला ये था, इक्वेशन एक ये रही काम की, एक ये रही, ये इसी से बने तीनों, ये एक ये रही।
ये cos 2a के मान तीनों, cos 2a, cos 2a, cos 2a, cos 2a, एक की जगह कोई भी थीटा का मान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखनी है। अब इसको मिटा देता हूँ, अपन आते हैं सर्वसमीका पे। सर्वसमीका लिखते हैं, सर्वसमीका से 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, उनको बनाते हैं। चीज़ हार्ड नहीं है, गौर से समझना है, ध्यान से समझना है क्या लिख रहे हैं अपन, बस वो ही क्लियर हो जाएगा। सर्वसमीका लेते हैं नंबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ओके, इसी से छोटे छोटे तो टुच्चे से फॉर्मूले बनते हैं। कैसे? अगर साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए तो कोस स्क्वायर ए उधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ये इधर जाएगा माइनस को जाएगा कोस स्क्वायर ए। समझाना नहीं है पर फिर बता देता हूँ, अगर कोस का मान चाहिए तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चनों में ऐसे जरूरत पड़ जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं यार इसका मान कितना होता है। इसका मान इस तरीके से हम इस सर्वसमीका से लिख सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट का फॉर्मूला ये हो गए, ये दोनों। ठीक है, आप कॉपी लेके बैठिए और साथ साथ जितने फॉर्मूले उनको नोट करते चलिए। अब आते हैं नंबर 2 फॉर्मूला। भाई इसमें अगर साइन स्क्वायर का भाग लगा दे तो क्या होगा? ठीक है, अरे एक बार कोस स्क्वायर भाग लगा दे तो क्या होगा? एक बार ध्यान दो इधर, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है, कल ही पढ़ा था हमने, कोस थीटा। ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, अच्छा लगेगा, ये लो कोस थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है, ये हमने कल पढ़ा था। अब बात आती है इस पे, अगर इसमें कोस का भाग लगा दें तो tan बनेगा नहीं बनेगा? चलो कैसे बनेगा लिख देता हूँ, इसमें मैं लिख भी रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग लगाने पर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग लगाने पर, इसमें कोस स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो भाग गुणा जोड़ जो भी करते हैं हम सब कुछ बराबर लेके करते हैं, जिससे क्या है हमारा जो क्वेश्चन है गड़बड़ाई नहीं। कोस स्क्वायर थीटा भाग दे रहे हैं तो सब में देंगे, गुणा कर रहे हैं तो भी सबसे करेंगे, जिससे क्या है लघुत्तम लेकिन दोनों को काट रहे। देखो ये दोनों चीज़ सेम है, कट गया। ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कल ये बताया था, सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इम्पोर्टेंट। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं इसको, ये भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड कई बार क्या होता है कि हमें 1 प्लस tan स्क्वायर दे दें, सेक स्क्वायर मान रखना होता है। कई बार सेक स्क्वायर जगह ये मान रखना होता है। कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है tan स्क्वायर थीटा का मान रखना हो, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान भी हमें रखना पड़ जाता है। तो ये बेसिक हैं सर्वसमीकाएँ, ये हमेशा काम आती हैं। जैसे बीजगणित में सर्वसमीकाएँ होती है, ऐसे ही त्रिकोणमिति में ये सर्वसमीका नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, ये भी सर्वसमीका है। नंबर 3, इसको मिटा देता हूं मैं। अब की बार कोस का लगाया, अब किसका लगा देते हैं, साइन का भाग लगा देते हैं। ये लो भाई, किसका लगा दे, साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाने पर, साइन स्क्वायर ए है नहीं, ए का भाग लगाने पर, तो क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तीनों में लगा दिया बराबर। लघुत्तम बाद में जरूरत पड़े तो काट सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये तो ये कट गया, ये आ गया 1 प्लस ये क्या आ गया कोस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन कोसाइन कोसेक स्क्वायर थीटा। ए है ना, ए आएगा यहाँ पे भी ए और ये भी ए। ये इम्पोर्टेंट सर्वसमीका आ गई, सर्वसमीका नंबर 3, बहुत ही इम्पोर्टेंट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। इससे ही दो मान वो निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ कोट का मान चाहिए तो कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। सिर्फ इसका अगर उधर ले जाए तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। इस तरीके से हमारी सर्वसमीकाएं निकल के आई हैं। आज का जो फॉर्मूला पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कभी भी मिस मत करना। जब भी ज़रूरत पड़े आप उठाओ और देखो, आप कभी नहीं भूल पाओगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब आते हैं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। मिटा देता हूँ अभी तो इसको मैं, आपको याद हो गई होंगी, नहीं याद हुई तो एक बार एक कॉपी लो, साथ साथ जैसे जैसे वीडियो चले पॉज कर करके लिखते रहो, जिससे क्या है कि हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो जाए और हमें चीज़ें हार्ड नहीं लगे। चीज़ें हार्ड इसलिए नहीं लगती हैं क्योंकि अपन उसको गौर करके समझते नहीं हैं। सबका समझाने का तरीका अलग अलग है और सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। हो सकता हो आपको ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पार्ट क्वेश्चन में अब 4 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट बोल रहे हैं, पार्ट 4। आप रिलैक्स करिए, फॉर्मूले के बाद दोबारा देखिए, उसके बाद पार्ट 4 में ये। इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन हम सेलेक्टेड क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार एसएससी में आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए फाइंड कीजिए किसके बराबर है। देखो 1 अपॉन सेक ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए। 1 अपॉन कोसेक ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए। आ गया याद, ऐसी कोई सर्वसमीका पढ़ी थी, इसका मान कितना होता है 1। आंसर कितना सिंपल क्वेश्चन है। सर्वसमीका पूछ दी डायरेक्टली, पर उसको क्या किया, थोड़ा सा इसने घुमा दिया। तो आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है। यदि सेक स्क्वायर ए, इफ सेक स्क्वायर ए बराबर 3 हो तो फाइंड आउट tan स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये मान हमें क्या करना है, निकालना। किसका मान दिया, सेक स्क्वायर ए के बराबर 3 हो। तो अब आपको ध्यान हो 1 प्लस 10, देखो एक सर्वसमीका लिख देता हूँ यहाँ पे। कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे यहाँ पे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 3 होता है। सॉरी सेक स्क्वायर होता है, मतलब सेक स्क्वायर का मान ही लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो इस सेक स्क्वायर जगह क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे। तो tan स्क्वायर ए बराबर 3 और एक इधर है, तो एक उधर जाए कैसा हो जाएगा, माइनस का।
tan स्क्वायर ए बराबर 3 में से गया 2, ये निकल के आ गया। अब कोट का मान कैसा होता है? उल्टा होता है, तो इससे निकाल देंगे। tan का उल्टा कर दिया कोट स्क्वायर ए बराबर 1/2। देखो एक मान निकल के आया, 2 मान निकल के आया। अब वही बात, कोट स्क्वायर ए से किसका मान निकाल लेंगे? कोसेक स्क्वायर का। देखो क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का कोट स्क्वायर ए का मान कितना? 1/2। तो कोसेक स्क्वायर ए का मान निकल के आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1/2। तो कितना आ गया? 3/2। 3 मान। देखो कि किस किस का मान पुट करना है? tan का मान पुट करना है, tan का है। कोसेक का मान पुट है, कोसेक का है, तो पुट कर दे भाई। इधर रख रहा हूँ। tan का मान कितना है? 2 माइनस 3/2 प्लस 3/2। देखो 2 लघुत्तम आ गया, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1/2 दूनी 4, 4 3 7/2 से 2 कट गया। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये बैंक में आया था क्वेश्चन। ये कितना सीधा क्वेश्चन है, लोड नहीं लेना है। हम दिया, ये दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना। अभी दिया है सेक दिया है, तो सेक दिया है तो इसका मतलब क्या? इस क्वेश्चन में सेक का किसी से संबंध है क्या? अरे सेक का संबंध tan से ही है। अभी सर्वसमीका लिख दो, tan का मान निकाल सकते हैं। इसका tan का मान निकल गया तो कोट का उल्टा, और कोट का संबंध होता है कोसेक से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा स्पीड है, पर क्या है कि देखो वीडियो बना रहे हैं, जिससे लंबी वीडियो नहीं बने। आप पॉज करो, क्वेश्चन को देखो, आप क्वेश्चन सुनो, जितना मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उतना सुनो, और उसके बाद रोक दो वीडियो को। उसके बाद फिर करो, हल करो। अगर वो आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है चला लो, फिर उसको दोबारा सोल्व करने की कोशिश करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोसेक ए साइन ए, क्वेश्चन नंबर 3। कोसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, 1 कोस ए सेक ए, सेक ए माइनस कोस ए, ब्रैकेट बंद, tan ए प्लस कोट ए, tan ए प्लस कोट ए। इसका मान हमें फाइंड करना है। ध्यान दो, सबसे पहले जब भी कोई मान हमें इस सर्वसमीका सोल्व करना है तो उसमें 3-4 पॉइंट का ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर सेक, कोसेक और tan इनमें कोई मान दिया गया है बिना स्क्वायर के, तो उसको साइन और कोस में बदलना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? अगर सेक, कोसेक, tan ए में कोई मान दिया गया है तो सबसे पहला काम करना हमें साइन और कोस में मान को बदलना है। एक बात, अगर साइन स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए से संबंधित मान दिया गया है तो सर्वसमीका लगानी इनसे संबंधित +1 वाली। ठीक है। नंबर दूसरी बात, अगर लघुत्तम दिया है या लघुत्तम में कोई संख्या लिखी है तो सबसे पहले हमें लघुत्तम लेना है। नंबर तीसरी बात, क्या लेना है? लघुत्तम। लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने के बाद उसको सोल्व करना है कि आगे क्या होगा। चौथी बात, अगर tan स्क्वायर में मान दिया है तो tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर या कोट स्क्वायर, तीनों एक ही बात है। ये दोनों एक बात है, ये दोनों एक बात है, तो इनकी वाली सर्वसमीका में पुट करनी है। तो बात यह है कि अगर स्क्वायर वाला मान दे तो स्क्वायर वाली सर्वसमीका पुट करनी है। अगर ये मान दिए हैं तो सबसे पहले इन्हें साइन कोस की टर्म में चेंज करना है, सबसे पहली बात। इसके बाद अगर लघुत्तम आ रहा तो लघुत्तम लेंगे, और उसके बाद अपने आप दिख जाएगा करना क्या है। तो जब आप स्टार्ट कर देते हो त्रिकोणमिति में क्वेश्चन अपने आप ही हो जाते हैं।
बस सर्व समीकरण याद रहे और हमें क्या निकालना वो याद रहे। निकालना क्या है, इसका आंसर निकालना, कोई प्रूव नहीं करना। कोसेक इसका मान वो क्या होता है, साइन में चेंज करेंगे। कोसेक का साइन में चेंज करेंगे तो 1/sin a माइनस साइन ए इधर है ही। ऐसे इसमें हो जाएगा सेक ए 1/cos a माइनस cos a। ऐसे इसमें हो जाएगा साइन ए cos a प्लस cos a sin a। ये हमें करना है। अब देखो इसमें लघुत्तम क्या आ गया, तो इससे निकल के क्या आया, साइन ए लघुत्तम आ गया, तो 1 - a से गुणित हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसमें भी क्या आया लघुत्तम cos, तो 1 - cos स्क्वायर a अपॉन cos a। इसमें लघुत्तम क्या निकल के आया, cos a sin a, cos a sin a, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर ए। ध्यान दो ये क्या बन गई, सर्व समीकरण बन गई। क्या बन गई ये, सर्व समीकरण। तो इसको वहाँ रख देता हूँ मैं, सर्व समीकरण बन गई। तो क्या हो गया ये, तो ये देखो 1 - sin स्क्वायर ए। अब सर्व समीकरण नंबर याद करो, मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो इधर सर्व समीकरण थी अपनी साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हमें किसका मान चाहिए, 1 - sin स्क्वायर, साइन स्क्वायर किधर लें, 1 - sin स्क्वायर किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इनटू ये 1 - cos स्क्वायर, cos के इधर लेके जाएंगे किसके बराबर जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos है इनटू इसका मान कितना है 1 अपॉन साइन ए cos ए। cos से cos गया, एक cos से एक cos गया, साइन से साइन गया, एक साइन से एक साइन गया, कुछ नहीं बचा, एक बचा, एक आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब लोड आ ही नहीं रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोसेक को चेंज किया, सेक को चेंज किया, टेन को चेंज किया, कोट को चेंज किया, लघुत्तम ले लिया, ये लघुत्तम ले लिया। इसके बाद इनके सर्व समीकरण से हमारे मान, इसलिए सर्व समीकरण हम पढ़ते हैं इसमें। ये सर्व समीकरण क्या है, हर जगह काम आती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये एक मैंने पिछले टाइम आपको अगर ध्यान हो, जो मेरे से जुड़े हुए थे, एक बुक लिखी थी मैंने, प्रतियोगिता अंक गणित, उसके नोट्स हैं ये, और उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे हमने। क्वेश्चन है साइन ए कोसेक इफ दिया है साइन ए कोसेक ए बराबर 2, ये हमें दिया है। तो साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमें दिया गया है कि ये दिया था, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। आप क्वेश्चन को रोकिए और समझिए और कोशिश करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अपन इसी पे आते हैं। दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर 2 दिया है, ठीक है, दिया हमें। तो क्या बताया थोड़ी देर पहले, कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए बराबर 2। साइन स्क्वायर कितना होगा, ये लघुत्तम ले लिया, तो साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो 2 साइन ए। समीकरण नंबर 1, ठीक। एक तो ये हो गया। ऐसे ही इसको चेंज कर लें, कोसेक में उल्टा कर लेंगे तो एक ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें किसका मान आ गया, साइन स्क्वायर का मान आ गया। ये तो हम कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, 1 अपॉन कोसेक है, तो ये इसी में दिया हुआ मिटा रहा हूँ मैं, इधर इसके इधर बना रहा हूँ ये चीज़। इस समीकरण 1 आ गई, कोसेक का मान 1 अपॉन कोसेक
बैंक में आया था क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा लंबा जाता है क्वेश्चन बैंक का, हमेशा ध्यान रखना। सबसे टिपिकल एग्ज़ाम बैंक का ही होता है अगर मैथ में बात करें तो। फिर ऐसे ऐसे CGL का नंबर आता है, वही लघुत्तम लिया तो ये क्या आ गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर 2 कोसेक ए। देखो हमें पुट ये भी मिल गया, तो ये साइन भी मिल गया, कोस भी मिल गया, तो रख दे मान, रख दे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक ए माइनस 1। ये ओनली इसका मान आएगा, इसका क्योंकि 1 को हम उधर लेके गए और इसमें इसका मान लेके गए तो इसको उधर, क्योंकि ये दो ही रखने हैं हमें, तो इसमें रख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर जगह साइन का मान और कोस स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए का मान, साइन स्क्वायर ए की जगह एक उसका मान, और उसका दोनों का रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए माइनस 1 प्लस 2 कोसेक ए माइनस 1। देखो दो को इन दोनों में एक साथ लिख देता हूँ, 2 कॉमन आ गया, 2 साइन ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और 1 2, इसका मान देखो क्या है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए वापिस ही 2, आंसर। कितना ही सिंपल क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमने साइन का और साइन क्योंकि हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है उस पर डिपेंड करता, हमें ये दिया था तो ये दोनों टर्म स्क्वायर में थे, इसलिए दोनों का हमें स्क्वायर में मान निकालना ज़रूरी था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 1-2 और, क्योंकि 10 क्वेश्चन करेंगे आज भी हम टोटल। 10 क्वेश्चन के बाद अगर आपको रहता है तो एक फीडबैक ज़रूर दिया करो, फीडबैक कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया कौन सा आया, तो उससे क्या है कि हमें पता चलता रहे कि आपको क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से आप किस वे में जल्दी समझ सकते हैं। और देखो मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा बहुत ब्लर करता है मोबाइल, तो आप कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, आप उसमें रुकिए, थोड़े वेट कीजिए, क्वेश्चन अपने आप ही वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन है। अरे एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, लगाएं करे तो करे क्या है इसका 1 माइनस साइन है, ये रूट ये लफड़ा डाल देता है, मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकाले भाई, देखो इस जब भी कोई भी रूट का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उसके संयुग्मी से गुणा कर दो। उसका संयुग्मी कौन है 1 प्लस साइन ए, संयुग्मी होता है नीचे वाली संख्या का उल्टा चिन्ह वाला, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, नीचे 1 माइनस ए बी, ए प्लस बी, यह लिख देता हूँ मैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, तो अब लगाएंगे ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। देखो सही है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सर्वसम्मिका कोस स्क्वायर के बराबर, तो मैं इसको आगे पुट यहीं रख देता हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दोनों का स्क्वायर एक एक संख्या 12 जाएगी, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो क्या जाएगा ये 1 अपॉन कोस ए क्या जाएगा सेक ए प्लस वो साइन अपॉन कोस ए का tan ए, यही अपना आंसर है, यही आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और सेकंड ग्रेड में आया था क्वेश्चन 2000 शायद 11 या 13 के वैकेंसी में था, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था। अब बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड एक टीचर के लिए एग्जाम में आ गया ये। चलो क्वेश्चन नंबर अपन 5 लेते हैं।
अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप गौर कीजिए। आपके पास ही कोई क्वेश्चन हो, नहीं आ रहे हो तो सादा कीजिए, कोशिश उनको हल करेंगे। और आप भी कोशिश करो हल करने की, जिससे क्या है कि फटाफट क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 10x बराबर 3 कोट x हो तो x फाइंड आउट करना है। देखो कोट को 10 में चेंज कर लेते हैं। 3/10x, इधर इसको इधर ले जाता हूँ मैं, तो 10 स्क्वायर x बराबर 3। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए? 10 का मान चाहिए। 10x बराबर 3 का रूट, ये हमें आ गया किसका मान? इसका। अब हमें किसका मान चाहिए? x का, तो x बराबर 10 इनवर्स रूट 3। देखो 10√3 मान किसका होता है? 60 का मान होता है। तो x बराबर 10 इनवर्स 10 60 डिग्री, 10 से 10 गया तो x बराबर 60 डिग्री। कितना सिंपल है, ये भी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं 6। इसको एक बार देख लेना, मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आप तो रोक सकते हैं ना वीडियो को, बैक कर सकते हैं, रिवाइंड का ऑप्शन होता है ऑनलाइन क्लास में। तो ये एक सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि यहाँ पे मिटा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैक करो और देखो। यदि sin 2a प्लस इक्वल cos 3a हो तो a बराबर ज्ञात करो। हो तो a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? a। sin 2a बराबर cos 3 है। चलो इसको साइन में चेंज कर लें, इसको भी। sin 2a बराबर sin 90 माइनस 3a। ठीक है, तो आगे चलते हैं। साइन से साइन गया तो 2a बराबर 90 माइनस 3a। 3a को इधर ले आएंगे तो 2a प्लस 3a बराबर 90। 3 और 2 5, 5a बराबर 90। हमें a का मान चाहिए, 5 का भाग लगा देंगे तो 90/5 बराबर 18 डिग्री। आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में आ जाते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं, यार इधर 2 है इधर 3 है, कैसे निकलेगा। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। एक फॉर्मूला बताना भूल गए थे, क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड था। साइन ए का बताया, कोस का बताया, अब tan का तो बताया नहीं था, tan a प्लस b, तो वो भी आप दिख लेना। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में ही आता है ये भी, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। tan a प्लस माइनस b बराबर tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b। ध्यान दो, ऊपर प्लस है तो प्लस पर नीचे माइनस है, नीचे माइनस है तो नीचे वाला माइनस पर भी यहाँ पे प्लस है। जो चिन्ह उसके सिद्ध में होता है वही काम लेंगे। तो एक फॉर्मूला ऐसे, अगर tan 2a रखना हो, a की जगह क्या रख दे, b की जगह a रख दे, तो tan 2a बराबर tan a 2 tan a, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। एक ये फॉर्मूला इसी से बन गया। तो अब क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ज़्यादा
हार्ड क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था, पर ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ये भी उसी के साथ साथ थे ये, क्योंकि मैं सर से मेरा चक्कर में इसको नहीं बताया था। चलो आप बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, tan 60 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 60 tan 30, तो इसका मान हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला है ये, तो क्या हो जाएगा, tan a की जगह 60 है, b की जगह 30 है, tan 60 प्लस 30 tan 90, तो tan 90 का मान होता है अनंत। ठीक है। अब अगर इसमें माइनस हो तो ये माइनस, ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये 60 में से 30 गए तो कितना बचा, 30। दोनों क्वेश्चन करवा दिया मैंने, इसमें माइनस का भी करवा दिया, प्लस का, माइनस का करवाया, प्लस का करवाया तो अनंत आया, माइनस का करवाया तो 60 में से tan 30 का मानता है 1/√3। दोनों क्वेश्चन हो गए। तो अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। आज के 10 क्वेश्चन लेने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने हैं, तो लोड नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि √3 tan 2θ माइनस 3 बराबर 0 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, पॉज कीजिए, देखिए और इसको सोल्व करने का। √3 tan 2θ माइनस 3 को उधर लेके गया तो इक्वल में 3 आ गया। हमें किसका मान चाहिए, tan 2θ। tan 2θ बराबर 3/√3। आगे देखो, √3 से ऊपर नीचे काट दिया, √3 से काट दिया, √3 बार कट गया, तो ये क्या मान आ गया, tan 2θ। √3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है, तो tan 60 डिग्री। tan से tan गया तो 2θ बराबर 60 डिग्री। हमें किसका मान चाहिए, थीटा का, थीटा बराबर 30 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं आगे। कितने क्वेश्चन हैं और इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं और फिर इसको एंड करते हैं। ये सिंपल से तेरे बिन मैं जीना। देखो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में आया था, tan 1 डिग्री, और ये एक बार 10वीं के एग्ज़ाम में भी आया था, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, इस तरीके से सोन tan 89 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब इसमें हम 90 पूरा कोण लिखेंगे, tan 1 डिग्री, ये आंसर है। ठीक है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसे ऐसे करके करके इधर 89 क्या लिखते हैं, cot 1 डिग्री, cot 1 डिग्री। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, cot 2 डिग्री। कोट से tan कट गया क्योंकि नीचे जाएगा ना, ये कट गया। इस तरीके से करते करते सारे कट जाएंगे, क्या आ जाएगा आंसर 1। क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको एक बार देख दिया। ये 2 क्वेश्चन और लेते हैं आज के लास्ट, और फ्री करते हैं आज की क्लास। वो टाइम हो गया होगा। आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ, तो कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम आपको भारी नहीं लगेगा। मैथ अच्छी है, कंपटीशन है, तो सब कुछ अच्छा है। sin 5θ (50 डिग्री) है, 50 थीटा। ठीक है, माइनस cos 4θ
माइनस थीटा 40 AB 40 बराबर फाइंड करना हमें मान, ठीक है। साइन 50 माइनस नहीं, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। साइन 50 प्लस थीटा माइनस कोस 40 माइनस थीटा, इसका मान हमें निकालना था। तो इसका मान हम पूरक कोण से निकालेंगे। साइन 50 प्लस थीटा माइनस साइन, इसको 90 में चेंज कर दिया, 90 माइनस 40 प्लस थीटा। तो 40 के बाहर माइनस कॉमन लिया तो यह ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। साइन 50 प्लस थीटा माइनस साइन 90 में 40 गए 50 प्लस थीटा। देखो ये दोनों सेम है इसलिए क्या आ गया, 0 आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का और लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 10। 2 साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री अपॉन 3 कोस स्क्वायर 27 डिग्री, 3 कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 63 डिग्री, 3 कोस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस माइनस है, माइनस के 2। ओके, अब ध्यान दो, इसको मैं उधर लिख रहा हूँ, इसमें दोनों में कौन कौन आ गया, 2। तो 2 साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस 1 ये बचा। इधर कौन कौन बनाया गया, इन दोनों में 3 कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री माइनस के 2 वो लास्ट बचे, ठीक है। ये दोनों 53 और 27 पूरक हैं, इसलिए इसका पूरक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ, चलो। 2 साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस एक कोस, पूरक में बदलेगा कोस स्क्वायर 53 डिग्री, ऐसे ही नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री, इसको पूरक में बदल देंगे तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री। बार कौन है, इधर -2 ऊपर +1। इसका मान दोनों का क्या हो गया, ये सर्वसमी का 1, 2 गुणा 1 प्लस 1 बटे 3 गुणा 1 माइनस 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3 बटा 3 एकम 3, 3 में से 2 का 1, 3 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये आज के क्वेश्चन थे, आज इनको यहीं सोल्व करते हैं, क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। और इसके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम अकाउंट में। आप लोग जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, और लगातार देखते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर पे भी छोड़ सकते हैं, और अपने दोस्तों से ज़रूर साझा कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, जिससे क्या हमारा जो ये टॉपिक है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उनको फ़ायदा मिल सके।